हवाई सेवा का विस्तार हो गया है उत्तराखंड में। प्रदेश के 4 नए शहरों के लिए मंगलवार से हवाई सेवा शुरू हो गई है। इसमें देहरादून से नैनीताल, देहरादून से बागेश्वर, हल्द्वानी से बागेश्वर और जौलीग्रांट से मसूरी के लिए हेरिटेज एविएशन के माध्यम से हवाई सेवाएं संचालित होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली हवाई सेवाओं का शुभारंभ कर दिया है। उड़ान योजना के तहत प्रदेश में लगातार हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत देहरादून से नैनीताल, देहरादून से बागेश्वर, हल्द्वानी से बागेश्वर व जौलीग्रांट से मसूरी के लिए पहली बार 7 सीटर हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन किया जा रहा है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर के बीच सफर आसान होगा। इन हेली सेवाओं से अब तक गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, पंतनगर, चंपावत, अल्मोड़ा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सफलतापूर्वक जोड़ा जा चुका है और आज नैनीताल और बागेश्वर भी हेली सेवा से जुड़ने जा रहे हैं। मसूरी भी जुड़ने जा रहा है और आने वाले समय में जो हमारे 2 जनपद रह जाएंगे वो जनपदों को भी जोड़ने की प्रक्रिया हमारी गतिमान है। जल्दी उनको जोड़ेंगे और इस प्रकार से 13 के 13 जिले हमारे हेली सेवा से जुड़ जाएंगे और ये हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हमारे लिए सबसे आसान सेवा हेली सेवा है, जिसका हम अधिकतम उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। यही नहीं, हम आने वाले समय में राज्य के और भी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी, जो क्षेत्र हमारे रह गए हैं, उन क्षेत्रों को भी हम हेली सेवाओं से जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हेलीपोर्ट्स बनाने पर भी विचार कर रहे हैं, वो भी प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ रही है और अधिकतम स्थानों पर मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी सीमांत क्षेत्र हैं, हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो हमारे पर्यटन की दृष्टि से ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग जाना चाहते हैं, उन सभी क्षेत्रों के लिए हम हेली सेवा प्रारंभ करें। ये हेली सेवाएं न केवल आवागमन को सुगम बनाएंगी, बल्कि दैवीय आपदा के समय दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के लिए एक लाइफलाइन, जीवन रेखा के रूप में भी काम करेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य में हवाई संपर्क को और अधिक सशक्त बनाने के लिए घरेलू उड़ानों को बढ़ावा देने के साथ साथ उत्तराखंड का वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। जहां देहरादून का हमारा आज हवाई अड्डा दिन भर में 40 से भी अधिक प्रमुख शहरों के लिए उड़ान यहां से संचालित हो रही है। उस हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भी हम काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उड़ानों के लिए भी काम कर रहे हैं। वहीं पंतनगर का एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से समस्त औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। भारत सरकार से लगातार समन्वय करके हम उस पर भी कर रहे हैं। गौचर की हमारी हवाई पट्टी भी चले, उसके लिए भी हमारा काम चल रहा है। चिन्यालीसौड़ का पिथौरागढ़ के लिए दिल्ली से पिथौरागढ़ और देहरादून से पिथौरागढ़ की सेवा हवाई जहाज के माध्यम से प्रारंभ हो गई है और हमारा प्रयास है कि ये सेवा निरंतर चलती रहे और लोगों को जो पिथौरागढ़ से दिल्ली पहुंचने में 18 घंटे का समय लगता था, देहरादून पहुंचने में 18 घंटे का समय लगता था, वो समय 1 घंटे में पूरा हो रहा है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे सभी अनुरोध भारत सरकार में राज्य के हित में लगातार स्वीकृत किए जाते हैं, लगातार हमको सहयोग प्रदान किया जाता है और अभी शीतकाल यात्रा इस वर्ष हमने प्रारंभ की है। उस शीतकाल यात्रा के भी अपने बहुत अच्छे परिणाम सामने आने शुरू हो गए हैं, जहां 4 धामों का पूरी तरह से विकास को आगे बढ़ाते हुए या ऑल वेदर रोड है, हेली सेवाएं हैं, अन्य अवस्थापना सुविधाएं हैं, उन सभी पर हम काम कर रहे हैं। केदारखंड के साथ साथ मानसखंड के जो हमारे मंदिर हैं, उनको भी मंदिर माला मिशन के तहत उनके भी मास्टर प्लान बनाकर योजनाबद्ध तरीके से, सुनियोजित तरीके से आगे भविष्य की कार्य योजना में सम्मिलित करके 16 मंदिरों को पहले चरण में किया जा रहा है। अभी हमने इन मंदिरों के लिए जो श्रद्धालु उनके लिए ट्रेनें भी हमने यहाँ से चलाई थी और जितने भी हमारे मेले हैं, पर्व हैं, हमारे धार्मिक स्थान हैं, ये हमारे इनका उत्थान हो, ये आगे बढ़े, इनका नवनिर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, ये हमारी प्राथमिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 2014 में
प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए हमारे धार्मिक और हमारे पौराणिक स्थानों का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया है, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम राज्य के अंदर उसको बढ़ाएंगे और आप सबके सहयोग से हेली सेवाएं सफल होंगी, आगे बढ़ेंगी। राज्य का हमारा पर्यटन बढ़ेगा, आर्थिकी बढ़ेगी। हमारी माताओं बहनों के द्वारा जो बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद अपने घरों में बनाए जा रहे हैं, सीमित संसाधनों में बनाए जा रहे हैं, वो हमारे उत्पाद पूरे देश दुनिया के अंदर जिनकी मांग बढ़ती जा रही है, पहचान बढ़ती जा रही है, उनको भी विपणन के लिए अच्छा स्थान मिले, अच्छा माहौल मिले। राज्य सरकार उनके प्रोत्साहन के लिए भी काम कर रही है। मैं एक बार फिर से हेली सेवा प्रारंभ होने पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और रंगों का पर्व होली जो हमारा प्रारंभ हो गया है, और मुझे लगता है कि वहां तो कई दिन पहले ही होली शुरू हो जाती है। मैं आप सबको रंगों के उत्सव होली की भी बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।